जय माता दी। जय माँ कामाख्या। बहुत से मनुष्यों के पास धन की कमी रहती है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो जिस मनुष्य के पास धन की कमी रहती है उस मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्यास्त के समय पे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को महालक्ष्मी के मंत्र का जप करना चाहिए, स्तुति बोलना चाहिए। उस समय लक्ष्मी जी के नाम से खीर से हवन करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और जिस मनुष्य के यहाँ दरिद्रता बहुत ज़्यादा है उस मनुष्य को मंदिर में रोजाना जाकर के खुद की झाड़ू ले जाकर के मंदिर की झाड़ू लगाना चाहिए, मंदिर की साफ सफाई करना चाहिए, मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करना चाहिए, ताकि मंदिर की दरिद्रता जैसे दूर होगी, मंदिर की साफ सफाई जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे उसके जीवन के पापों का नाश होता जाएगा, उसके भी दरिद्रता खत्म होती जाएगी और धन की प्राप्ति होती रहती है। प्रैक्टिकल बी प्रैक्टिकल बनो, करके देखो, फिर मेरे से बात करना। निश्चित तौर से धन की प्राप्ति होगी ही होगी। ओम श्रीम श्रीय नमः, ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हो। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णरतस्तताम चंद्राम हिरण्मय लक्ष्मीम जात वेदो माव तामाव जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यश्याम हिरण्यम बिंदेवम गामश्यम पुरुषान्महम। तो इस प्रकार से ये जो श्री सूक्त होता है, इस सूक्त का भी पाठ और खीर से हवन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती ही होती, बशर्ते कि पेशेंस रखे। यानी आप ने यहाँ पे मंत्र जप करना प्रारंभ किया, उधर पैसे की बरसात होने लगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे इन मंत्रों की शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे शक्ति जागृत होगी, और जैसे शक्ति जागृत होने के बाद में आपके पास में धन की आवक होगी, इसके पहले नहीं होगी। फिर भी बहुत से मनुष्य जो है अपने जीवन में बहुत सी गलती करते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य के जीवन में धन की कमी रहती है। तो मनुष्य को धन प्राप्ति करना हो यदि, तो ऐसे मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय हो उसके पहले पहले लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा कर लेना चाहिए। पूजा कैसे करना है, क्या करना है, ये अपने स्थान के जो भी आचार्य होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ज्ञानवान मनुष्य होते हैं, उनसे पूछा जाए। उसके अलावा भी घर में भी बहुत सारी गलतियां मनुष्य करता है, जिसकी वजह से मनुष्य के जीवन में धन की कमी बनी रहती है और उसको जीवन में असफलता प्राप्त होती है। तो घर के अंदर जो भी झाड़ू होती है, बुआरी जिसको बोला जाता है, कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। हम कई घरों में देखते हैं कि वो झाड़ू को खड़ी रखते हैं, नौकर चाकर काम करते हैं वो भी खड़ी रख देते हैं। तो मालिक हमेशा ऋणी रहता है, चाहे उसकी फैक्ट्री चल रही हो, चाहे उसके ट्रक चल रहे हैं, वो हमेशा ऋण पर रहता है, ऋण पे ब्याज देता रहता है, पैसा कमाता है, परंतु उसका स्वयं का पैसा नहीं होता है। तो झाड़ू की पूजा भी करना चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू ज़्यादा खरीदना चाहिए। पूजन अर्चन करने के बाद में वो झाड़ू पूरे साल भर तक प्रयोग करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये महालक्ष्मी का मंत्र है। इसमें 3 बीज मंत्र प्रारंभ में है, 3 बीज मंत्र पीछे दिए गए हैं, यानी इसमें 7 पावर लगी हुई है। तो आप चाहें तो इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा अनुष्ठान करना चाहिए, परंतु यह अनुष्ठान किसी गुरु से मंत्र लेने के बाद खुद करें। अपनी मर्जी से कोई भी मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। घर के अंदर मकड़ी होती है, मकड़ी बिल्कुल ना होने दें, जाले बिल्कुल ना होने दें।
और धन प्राप्ति के लिए अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। पीपल के वृक्ष के ऊपर पानी की मटकी लटका करके उसमें काले तिल डाल करके दूध और पानी मिला करके भर करके रखना, और फिर उसमें से धीरे धीरे पानी उस पीपल की जड़ में गिरने से भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन घर के अंदर नमक के पानी का पोंछा लगाना चाहिए, और जो गंदा पानी निकलता है उस पानी को लेटरिन शीट के माध्यम से बाहर फेंक देना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारे पास बहुत आते हैं कि साहब धन की कमी है, हम बहुत ऋण में जी रहे हैं, ऊपरी बाधा लग गई है, गंदे सपने आते हैं, कुछ उपाय बता दो। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनकी वजह से मनुष्य के ऊपर ऋण चढ़ जाता है। मनुष्य को कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने का मतलब हो गया उससे गाली से बात करना, उसको गाली देना, उसको हाथ उठाना, या फिर किसी भी स्त्री को, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, उसको तड़पाना, उसकी हाय बद्दुआ लेना, इससे भी लक्ष्मी जी चली जाती है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक स्त्री के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का वास होता है। तो यदि स्त्री, जिसमें बहन, बेटी, पत्नी, माँ सब कुछ शामिल है, यदि वो प्रसन्न है आपसे, यानी स्त्री शक्ति प्रसन्न है, तो निश्चित तौर से धन की कृपा अवश्य बनी रहेगी। और यदि कोई भी स्त्री आपसे नाराज है तो मान करके चले कहीं न कहीं पर लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। तो स्त्री का सम्मान करें। इसीलिए हमारे यहाँ पर सुहागनों को भोजन कराने का नियम बनाया गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि लक्ष्मी प्राप्ति करना हो तो साल में 3 से 4 बार कम से कम 11 सुहागनों को 11 के दिन भोजन कराना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसका कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करें। इसीलिए नवरात्रि, 4 नवरात्रि होती, चारों नवरात्रि में हमारे यहाँ पर कन्या पूजन करने का विधान है, और कन्याओं को मीठा भोजन कराने का नियम है। ये इसीलिए बनाया गया है कि हमारे यहाँ कहीं न कहीं पर स्त्री शक्ति को पूजना है, जिससे हमें शक्ति प्राप्त होगी, और शक्ति प्राप्त होने का मतलब हो गया महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा प्राप्त होना है। सूर्यास्त के समय पे कभी भी मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और अक्सर घरों में देखा गया सूर्यास्त के समय पे कुछ घर की महिलाएं अपने बाल खुले करके चोटी बनाती है। वो अपशकुन की निशानी होती है, क्योंकि सूर्यास्त के समय पे कहा जाता है कि श्री हरि, विष्णु और लक्ष्मी जी का पहरा होता है। उस समय पे दिन और रात का मिलन होता है। तो उस समय पे यदि वहाँ पे अपशकुन मिलता है तो लक्ष्मी जी घर छोड़ के चली जाती है। तो सूर्यास्त के समय पे भोजन नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के समय पे सोना नहीं चाहिए, और सूर्यास्त के समय पे बाल भी नहीं बनाना चाहिए, सूर्यास्त के समय पे झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए, और सूर्यास्त के समय पे सहवास संभोग भी नहीं करना चाहिए, और सूर्यास्त के समय पे झगड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्लेश भी नहीं होना चाहिए, घर में अशांति नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी जी घर छोड़ के चली जाती है। और कुछ पिछले जन्म के पाप कर्म होते हैं। अब पिछले जन्म के पाप कर्म का मतलब हो गया, यदि किसी की जन्म पत्रिका के अनुसार जो दूसरा भाव होता है, धन भाव बोलते हैं, उस धन भाव के अंदर यदि शनि बैठ जाए, धन भाव के अंदर राहु बैठ जाए, धन भाव के अंदर कोई उग्र मंगल जैसा ग्रह बैठ जाए, तो वो धन की कमी करता है। यानी पिछले जन्म का कहीं न कहीं पर आप किसी के साथ धोखा करके आए हो, इसलिए भी धन की कमी आपके जीवन में होती है, धन की प्राप्ति नहीं होती। तो इसके लिए प्रयास करना पड़ते हैं। और जिस मनुष्य के यहाँ पर धन की कमी होती है उसे शुक्रवार का व्रत उपवास करना चाहिए। और शुक्रवार के दिन जो भी मनुष्य अपने घर पे आए, मेहमान आए, उसको खीर अवश्य खिलाना चाहिए। दूध की, चावल की खीर, साबूदाने की खीर नहीं चलती है। और खीर से ही शुक्रवार के दिन हवन भी करना चाहिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम नमो नारायणाय, या फिर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। और गाय के सूखे गोबर के ऊपर यानी कंडे के ऊपर जला करके धुआं निकलना बंद हो जाए, बिल्कुल आग बबूला हो जाए, तो उसके ऊपर घी से 5 आहुति दे करके उसकी धुनी पूरे घर में घुमाना चाहिए। घर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन रखना चाहिए। तुलसी माता जी के सामने घी का दीपक लगाना चाहिए सूर्यास्त के समय पे और सुबह के वक्त में। जिस घर में तुलसी जी बार बार सूख जाती हो, इसका मतलब है कि उस घर में कहीं न कहीं पर लक्ष्मी की कृपा नहीं है, इसलिए तुलसी जी सूख जाती है। कई घरों में देखा है कि वो तुलसी जी लेके आते, महीने 2 महीने चलती है, फिर सूख जाती है, फिर नई तुलसी लेकर आए, फिर सूख जाती है। इसका मतलब उस घर के अंदर कहीं न कहीं प्रेत बाधा है, ऊपरी बाधा है, तंत्र बाधा है, काला जादू है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, इसलिए लक्ष्मी जी घर में नहीं होती है। इसका इलाज कराना चाहिए। आध्यात्मिक इलाज होता है। आध्यात्मिक इलाज का मतलब हो गया, घर के अंदर मनुष्य आजकल हवन नहीं कराता है, जिसकी वजह से भी लक्ष्मी जी घर में नहीं रहती है। तो घर में मनुष्य को हर पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन महीने में 2 बार हवन कराना चाहिए। चाहे गायत्री माँ का हवन करा ले, चाहे वो शिव जी का हवन करा ले, चाहे महालक्ष्मी का हवन करा ले, चाहे वो श्री राधा कृष्ण जी का हवन करवा लें। हवन अवश्य होना चाहिए। हवन करने से भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। पर हम देखते हैं घरों में कई बार 5-5 साल हो जाते हैं, 2 साल हो जाते हैं, 1-1 साल हो जाता, हवन नहीं कराते। हवन के माध्यम से महालक्ष्मी को या जिसका नाम लेकर के हवन किया जाता है, उनको पेट भरता है। यानी देवी देवता, अदृश्य शक्तियाँ हवन के माध्यम से अपनी भूख को शांत करती है। और कोई भी अदृश्य शक्ति यदि आपके द्वारा दिए गए हविष्य को ग्रहण करती है, तो इसका मतलब आपके लिए काम करेगी करेगी। पर आज के ज़माने में सब हवन नहीं होता, क्योंकि समय नहीं है, पैसा खर्च नहीं कर सकते, इसलिए हवन नहीं है। या फिर मकान काला हो जाएगा, कमरा काला हो जाएगा, इसलिए भी हवन नहीं कराते हैं। या फिर घर के अंदर अशुद्धता बनी रहती है, इसलिए भी हवन नहीं कराते। अब अशुद्धता का मतलब हो गया, घर के अंदर स्त्रियां होती है, माँ बहन बेटियां होती हैं, वो मासिक धर्म की अवस्था में बहुत से घरों में आजकल खाना पीना बनाने लगी है, सब जगह उठती बैठती है। इस वजह से भी घर में लक्ष्मी जी का टोटा हो जाता है। बहुत गहराई और रहस्यमय बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज के ज़माने में हर तीसरा मनुष्य ऋणी है। उसका कारण ही यही है कि घर में अशुद्धता का वास है, अस्वच्छता का वास है, अपवित्रता घर के अंदर बनी हुई है, तो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती है। और हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो हमारा रसोई घर होता है, उस रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। और जहाँ अन्नपूर्णा का वास होता है, उस घर के अंदर तीनों शक्तियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भी विराजमान होती है। अब चूंकि घरों के अंदर आज के ज़माने में, इस कलयुग में अन्नपूर्णा का अपमान करने लगे हैं। खाना ज़्यादा बन जाता है तो फेंक देते हैं। इस वजह से जब अन्नपूर्णा घर के अंदर फीकने लगती है, डस्टबिन में जाने लगती है, बासी खाना नहीं खाते हैं, थोड़ा सा भी सामान बच गया तो उसको फेंक देते हैं, तो जहाँ पर अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है, यानी अपमान होने की वजह से वो घर छोड़ करके चली जाती है, तो जहाँ पर अन्न का अपमान होता है, झूठा छोड़ देते हैं या फिर बचे सामान का प्रयोग नहीं करते हैं, तो मान करके चलो उस घर में भी दरिद्रता का वास होता है, क्योंकि तीनों शक्तियाँ भी चली जाती माँ अन्नपूर्णा के साथ में। तो पहले तो अन्नपूर्णा का ध्यान रखें, घर के अंदर अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवान्य नमो नमः, यह अन्नपूर्णा का मंत्र है। प्रत्येक स्त्री को खाना बनाने के पहले इस मंत्र का जप करना चाहिए, तो खाने के अंदर टेस्ट भी आता है और अन्नपूर्णा माँ बनी भी रहेगी, उसका वेस्टेज नहीं होगा। तो ऋण चढ़ने का मतलब या घर में लक्ष्मी जी नहीं होने का मतलब है कि अन्न का अपमान होने की वजह से भी
लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। घर में अशुद्धता की वजह से भी ये वास नहीं होता है। और एक और वजह है, पितरों की कृपा नहीं होने की वजह से भी घर के अंदर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। अब मनुष्य पितरों के निमित्त दान नहीं करता है, पितरों के निमित्त पिंडदान नहीं करता है, पितरों के निमित्त तर्पण नहीं करता है, पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन सीधा नहीं निकालता है, और पितरों के निमित्त वह तीर्थ यात्रा में जाकर के स्नान नहीं करता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करना चाहिए, शनिश्चरी अमावस्या के दिन स्नान करना चाहिए, और इन विशेष अमावस्या के दिन पितरों को याद करके दान धर्म करना चाहिए। इसलिए भी लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। तो जिसको नहीं मालूम कि मेरे यहाँ दरिद्रता क्यों, उनके लिए ये सब मैं आइटम बोलने जा रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ। इनमें से अपने आत्मा में झांक करके देखो कि हमारे घर में किस चीज़ की दुख है, किस चीज़ की कमी है, या कौन से नियम का पालन हम नहीं कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हो उन नियम का पालन करना प्रारंभ कर दो, तो आपके यहाँ पर निश्चित तौर से लक्ष्मी की कृपा अवश्य बनेगी। ओम श्रीम श्रीय नमः, या फिर ओम श्रीम श्रीय नमः, या फिर नमः श्रीय श्रीम ओम। जो भी मंत्र बोलना हो, लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है, जप करना है। और लक्ष्मी जी के मंत्र जब भी करें तो कमल गट्टे की माला से जप करना चाहिए, कमल गट्टे से हवन करना चाहिए, खीर से हवन करना चाहिए, शक्कर जो होती है उससे हवन करना चाहिए, गूगल से हवन करना चाहिए, त्रिमधु का मतलब होता है शहद, घी और दूध, इन तीनों को मिला करके त्रिमधु बनाया जाता है। इससे हवन करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। पान के पत्ते के ऊपर शहद लगा करके हवन करने से लक्ष्मी की कृपा बनती है, क्योंकि पान जो होता है, इस पान में भी लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी का वास दक्षिणवर्ती शंख में भी होता है। तो घर के अंदर किसी भी चांदी के पात्र में या स्टील के पात्र में या मिट्टी के पात्र में दक्षिणवर्ती शंख की पूजा करके रखना चाहिए, चावल में अंदर दबा करके। इससे भी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र की पुत्री कही जाएगी। तो समुद्र की पुत्री होने की वजह से समुद्र में जो उत्पन्न होते हैं, यानी मोती, सीप, विष्णु चक्र, दक्षिणवर्ती शंख, ये सब सामान, या फिर समुद्री झाग होता है, ये सब सामान ला करके पूजन अर्चन करके लाल कपड़े में बांध करके रखना चाहिए, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर के अंदर आनंद रहना चाहिए, आनंद। पर आनंद कैसे रहेगा? यदि घर के अंदर क्लेश, दुख, अशांति हो तो आनंद नहीं मिलता है। और आनंद तभी मिलता है जब लक्ष्मी की कृपा होती है। तो आनंद शब्द जो है यह महालक्ष्मी का मंत्र है, यानी महालक्ष्मी जी के पुत्र का नाम आनंद है। तो लक्ष्मी माँ अपने पुत्र से मिलने अवश्य आती है, यानी जिस घर के अंदर आनंद होता है वहाँ पे लक्ष्मी जी के वास अवश्य होता है। इसीलिए घर के अंदर चाहे पैसे कम हो तो भी आनंद से रहना चाहिए। अब आनंद तभी उत्पन्न होगा जब घर के अंदर क्लेश नहीं होगा, दुख नहीं होगा, अशांति नहीं होगी। सब एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, सब एक दूसरे की बात मानेंगे, तब आनंद की उत्पत्ति होती है। और जब आनंद होगा तो लक्ष्मी अवश्य होगी। उस घर के अंदर ऋण कभी नहीं चढ़ता है। और सबसे अच्छा काम कि श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना ही करना है। उसको बोलना सीखो और उसका पाठ करो। ब्रह्म मुहूर्त में करें, सूर्य उदय होने के पहले करें, घी का दीपक लगा करके अवश्य करें, पीपल के वृक्ष के नीचे करें, नदी के किनारे करें, तो भी आपका लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं स्वर्णजतस्तस्त्रतां चंद्रां हिरण्मय लक्ष्मीं जातवेदो माव तां माव जातवेदो लक्ष्मीं वनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्यं पुरुषान्महम्। इस तरीके से इसकी 16 ऋचाएँ हैं, 16 मंत्र है, 4-4 लाइन के। इनका पाठ ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती। क्योंकि जब हम कोई भी मंत्र
या स्तुति बोलते हैं, तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक नाद उत्पन्न होता है। अब नाद का मतलब हो गया यानी एक तरीके का कुछ तरंगे उत्पन्न होती है, और उन तरंगों के माध्यम से जो सोई हुई लक्ष्मी जी होती है वो जाग जाती है। जब बार बार हम एक ही मंत्र को बोलते रहते हैं तो एक हमारे शरीर से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब ऊर्जा उत्पन्न होती रहेगी और तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सोई हुई लक्ष्मी जिसकी वजह से आप ऋण में चले गए हो वो जाग जाती है। इसलिए बहुत से आपने लोगों को देखा होगा, ऋषि मुनियों को देखा होगा, बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, वो हमेशा मंत्र जप करते रहते हैं। तो मंत्र जप करने से वो शक्ति जागृत हो जाती है और वो उनके साथ चलती है, तो उनको कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। कोई सरस्वती का मंत्र जप करा तो सरस्वती की वाणी की सिद्धि होती है। यदि कोई काली माँ का मंत्र जप कर रहा तो उसके पास शक्ति होती है। तो जो व्यक्ति जैसा मंत्र का जप करता है वैसी शक्ति उसके पास आ जाती, क्योंकि वो सोई हुई शक्ति को जगा लेता है। तो लक्ष्मी जी की कृपा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करना पड़ेगा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौं ओम ह्रीं कैल ह्रीं हस्कल ह्रीं सकल ह्रीं सौं ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं। यह महालक्ष्मी का भी मंत्र है, त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है। यानी लक्ष्मी, उससे भी बड़ी लक्ष्मी और इससे भी बड़ी लक्ष्मी, ये इस चीज़ को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। ये उस देवी जी का मंत्र है। इस मंत्र को जप करने से भी अपार धन संपदा प्राप्त हो सकती है। रास्ते खुल जाएंगे आपके। धन कैसे आएगा वो ईश्वर के जानता है, परंतु पहले उसको जागृत करो। तो जागृत करने के लिए तपस्या करना होती है, साधना करना होती है, नींद का त्याग करना होता है। क्योंकि जहाँ पर निद्रा होती है वहाँ पर दरिद्रता होती है, और जहाँ पर निद्रा नहीं होती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ, कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर की जो मनुष्य साफ सफाई करता हो स्वयं के पैसे से, अपनी स्वयं के पैसे से झाड़ू खरीद के ले जाए, वहाँ के जाले निकाले मंदिर के अंदर यदि गंदगी है तो उसको साफ करें, उसकी सीढ़ियों की सफाई करें, धुलाई करें। तो जैसे जैसे मंदिर की आप साफ सफाई करते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी की दरिद्रता भी सफाई हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखिए, निश्चित तौर से फ़ायदा अवश्य होगा। परंतु आप कहो साहब मैंने तो एक दिन जाके कर लिया और मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। किसी एक मंदिर को चूज़ कर लीजिए और करते रहिए, क्योंकि पापों का नाश करने के लिए थोड़ी तपस्या करना होती है, साधना करना होती है, पूजा पाठ करना होती है। यदि आपके पास पैसे नहीं है प्रायश्चित कर्म करने के लिए, तो ईश्वर की सेवा करो, ईश्वर के घर की सेवा करो। तो जैसे जैसे दरिद्रता हटेगी वैसे वैसे लक्ष्मी जी आपके पास में आएगी। और पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है। तो जिस दिन दरिद्रता का वास होता है, शास्त्र कहते हैं कि पीपल के अंदर रविवार के दिन दरिद्रता का वास होता है। और रात होने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद में, जैसे रात हो जाती, सूर्यास्त खत्म हो जाता है, दिन और रात का मिलन होने के बाद रात आ जाती है। उसके बाद कोई व्यक्ति यदि पीपल के नीचे सोता है, पीपल के नीचे दीपक लगाता है, तो मान करके चले वो दरिद्रता को प्रसन्न करता है। इसलिए रात के वक्त में पीपल के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए। और सूर्य डूब जाए, सिर्फ दिन और रात का मिलन होता है, उतने समय पे दीपक लगाना चाहिए पीपल के नीचे, उसके बाद दीपक नहीं लगाना चाहिए। बहुत से मनुष्य आजकल हम देख रहे हैं, वो कहते हैं साहब समय नहीं है हमारे पास में, रात को 9 बजे समय मिलता है तो 9 बजे जाके हम दीपक लगाते हैं। तो 9 बजे जाके दीपक लगाओगे तो दरिद्रता आपके घर में आएगी। तो पीपल के नीचे कभी भी रात के वक्त में दीपक नहीं लगाया जाता है, और लगाओगे तो दरिद्रता आएगी। तो पीपल की पूजा रविवार के दिन बिल्कुल न करें, क्योंकि रविवार के दिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उस दिन पूरे दिन भर दरिद्रता का वास होता है। इसलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करना चाहिए, परिक्रमा नहीं करना चाहिए। चाहे उस दिन कोई विशेष त्योहार हो तो भी नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार से तुलसी मैया के सामने भी रविवार के दिन दीपक नहीं लगाते, क्योंकि वह श्री हरि विष्णु की सेवा में रहती है।
तो तुलसी जी को भी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया। तो जिस घर के अंदर तुलसी जी अच्छी हरी भरी रहती है, फलती फूलती है, वहाँ पर धन की कमी नहीं होती है। वहाँ पे तंत्र विद्या, ऊपरी बाधा, नज़र दोष, काला जादू, प्रेत दोष, काल सब दोष, नाग दोष, पितृ दोष, चुड़ैल डाकन का दोष नहीं होता है। और जिस घर के अंदर तुलसी सूखती जाती हो, मान के चलो कहीं न कहीं पर तंत्र बाधा है। तो ये तो हो गए बहुत सारे लक्ष्मी जी को घर में रोकने के तरीके। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप लक्ष्मी जी को रोक सकते हो। कि घर के अंदर टूटी फूटी कोई भी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। प्लास्टिक की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, मिट्टी की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने के बाद में उसे तुरंत विसर्जन कर देना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पे बोला गया कि धातु की मूर्ति, वो भी ठोस धातु की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। घर में कबूतर के घोंसले भी नहीं होना चाहिए। कबूतर केतु का प्रतीक बोला गया है, और केतु जो है राक्षस प्रवृत्ति वाला है, धार्मिक है पर राक्षसी प्रवृत्ति है, राहु का ही एक भाग है। इसलिए कबूतर के घोंसले घर में होने का मतलब है दरिद्रता आना। और ऐसे भी कहा जाता है कौवा, कबूतर, ये जो चीज़ होती है ये माँ धूमावती यानी दरिद्रता, उसका वाहन कहा जाता है। इसलिए कबूतरों को घोंसले घर पे नहीं बनाने देना चाहिए। बिजली के तार कभी इधर उधर खुले हुए नहीं होना चाहिए। बिजली के जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, ये ख़राब आइटम हो तो उसे सुधरवा के रखना चाहिए, अन्यथा उनको बेच देना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार ख़राब हो रहे, इसका मतलब दरिद्रता का वास आपके घर के अंदर है, कोई न कोई तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा है, इसलिए आपके यहाँ पे धन की कमी है। फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता का वास हो जाता है। फटे जूते नहीं पहनना चाहिए, फटी चप्पल नहीं पहनना चाहिए, फटी अंडरवियर नहीं पहनना चाहिए, फटे बनियान नहीं पहनना चाहिए, फटे कपड़े कोई भी नहीं पहनना चाहिए जिसमें छेद हो जाए। और फटे पुराने लोटे, गिलास, थाली जिसके अंदर छेद हो जाए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, भोजन में प्रयोग नहीं होना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता का वास होता है। और झूठा भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। हम बहुत सी जगह देखते हैं आज के ज़माने में लंच टाइम होता है तो सब अपना अपना टिफ़िन निकाल लेते हैं और बैठ जाते हैं खाने के लिए। तो किसी दूसरे का झूठा भोजन खाओगे जिसके ग्रह नक्षत्र खराब हैं, तो उसके द्वारा, उसके माध्यम से जो खान भोजन लाया गया है उसके अंदर दूषित भोजन कहलाता है। और उसका झूठा भोजन यदि आपने खा लिया तो उसके ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ग्रह नक्षत्र पर भी पड़ेगा और आप भी दरिद्री हो सकते हो। इसलिए कभी किसी का झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए, एक दूसरे के टिफ़िन में हाथ नहीं लगाना चाहिए। यदि आपको लेना हो तो पहले से ले लो, अन्यथा अपना भोजन खाइए, क्योंकि आपको मालूम नहीं जिस घर का भोजन आया है वो बनाते समय शुद्ध थी कि अशुद्ध थी, आपको नहीं मालूम। भोजन बनाते समय उसने गालियाँ निकाली या क्रोध की उत्पत्ति करते हुए उसने भोजन बनाया। तो जैसा भोजन बनाते समय आपके विचार होते हैं, वैसे ही विचार, वैसा ही मन का भाव उस भोजन के अंदर प्रकट होता है, और उस भोजन को जो व्यक्ति खाता है वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए दूसरों के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी जी की कमी हो जाती है। घर के अंदर कोई भी नकारात्मक फ़ोटो नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार बहुत से मनुष्य उल्टे सीधे फ़ोटो घर के अंदर लगा देते हैं, पितरों के फ़ोटो लगा देते हैं, घोड़े के फ़ोटो लगा देते हैं, शेर के फ़ोटो लगा देते हैं, उग्र स्वभाव वाले पशु पक्षी का फ़ोटो लगा देते हैं, उल्लू का फ़ोटो लगा देते हैं। इस प्रकार के चित्र, काली माँ का फ़ोटो, भैरव जी का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। उग्र और उग्र प्रकृति वाले कोई भी फ़ोटो घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी शांति प्रिय शक्ति है, उसको मीठा पसंद है। इसलिए घर के अंदर सुख शांति बनाए रखोगे तो लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। घर के अंदर कांटेदार पौधे नहीं होना चाहिए। बहुत से मनुष्यों को कैक्टस के पौधे बड़े पसंद होते हैं जिनमें कांटे लगे रहते हैं कि साहब इसको धूप की ज़रूरत नहीं होती, पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हमने लगा दिए। तो घर में या घर की बाउंड्री के अंदर कांटेदार पौधे नहीं होने चाहिए, चाहे उनसे फूल निकलते हो तो भी नहीं होना चाहिए।
और संधि काल का मतलब हो गया दिन और रात का मिलन, यानी ब्रह्म मुहूर्त सुबह और शाम को नकारात्मकता नहीं सोचनी चाहिए। इसलिए उस समय पे दीपक लगा करके, लाइट जला करके ईश्वर भजन कीर्तन करना चाहिए, न ईश्वर का नाम लेना चाहिए, इष्ट देवता का नाम लेना चाहिए, कुल देवी देवता का नाम लेना चाहिए या महालक्ष्मी का नाम लेना चाहिए। कहीं पर भी देवी देवता जितने भी होते हैं, घूमते फिरते हैं हम, जगह जगह मंदिर बने हुए होते हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कुछ नहीं बन रहा तो कुछ मत बोलो, परंतु अपमान नहीं करना चाहिए, तो भी लक्ष्मी जी की कृपा चली जाती है। और अपनी जिह्वा से किसी भी मनुष्य को गाली नहीं देना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती है। और रसोई घर के पास में कभी भी पेशाब घर या शौचालय नहीं होना चाहिए, अन्यथा अन्नपूर्णा नहीं रहती, अन्नपूर्णा नहीं रहती तो महालक्ष्मी भी नहीं रहती है। किसी मेहमान के आने पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया हिंदू सनातन धर्म में कि मेहमान जो है ईश्वर का प्रतीक होता है, ईश्वर माना जाता है, उसकी सेवा करना चाहिए, उसको भोजन प्रसादी देना चाहिए। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से लक्ष्मी जी अब घर से चली जाती है। छोटी छोटी बातें हैं, परंतु मनुष्य यदि ध्यान रखे तो लक्ष्मी जी को रोक भी सकता है। दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए, दहलीज पर खड़े नहीं रहना चाहिए, सोच करते समय बातें नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज के छिलके जलाना नहीं चाहिए, और जूते चप्पल उल्टे नहीं रखना चाहिए, नदी तालाब के किनारे शौच या पेशाब नहीं करना चाहिए, गाय या बैल को लात मार करके नहीं भगाना चाहिए, गाय या बैल को झाड़ू से नहीं भगाना चाहिए, गंदे बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी जी चली जाती है। तो लक्ष्मी जी को रोकने के सबसे अच्छे तरीके, हवन करें, खीर से हवन करें, लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करें, और लक्ष्मी जी के साथ साथ उनके पतिदेव श्री नारायण का भी जप करना अनिवार्य है। तो हरि शरणम एक सबसे अच्छा मंत्र है, सबसे छोटा मंत्र है, इसका भी जप कर सकते हो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, या फिर ओम श्रीम श्रीय नमः, ये तांत्रिक मंत्र है, और हरि शरणम जो है वैदिक मंत्र है। तांत्रिक मंत्र के लिए दीक्षा लेने की आवश्यकता होगी, परंतु हरि शरणम बोलने के लिए किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः, नमः श्रीय श्रीम ओम। इन मंत्रों का जप कर सकते हो। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम सोम ओम ह्रीम कैल ह्रीम भस्कर ह्रीम सकल ह्रीम सोम ऐम क्लीम ह्रीम श्रीम, इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है, परंतु जितने भी मंत्र हैं ये सब गुरु मुख से प्राप्त करना चाहिए। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते, नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुखहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, अद्यंतर हिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभुते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, स्तुल शुष महारोदे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। यदि लक्ष्मी जी की कृपा कहीं अपने पिछले जन्म के पापों की वजह से अटक रही हो तो ये लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करने से पापों का नाश होता है। तो पापों का नाश करिए और महालक्ष्मी के मंत्र का जप करके हवन अवश्य करें ताकि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः।